आज के समय में जो अभिभावक हैं, जो गार्जियंस हैं, अपने बच्चों को किस तरह की पढ़ाई, किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग जो है एजुकेशन सिस्टम के बारे में खूब चर्चा करते हैं। हम लोग ये भी चर्चा करते हैं कि जो बहुत सारे मदरसे खुले हुए हैं, वहाँ पर जो है मुसलमान लोग जो हैं इस्लाम की शिक्षा दे रहे हैं, और भारतवर्ष में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पर जो है रामचरितमानस की या श्रीमद् भागवत गीता की या धार्मिक ग्रंथों की, हिंदू धार्मिक ग्रंथों की पूजा मतलब अध्ययन किया जाए, उनकी शिक्षा दी जाए। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो मदरसे की पढ़ाई है उसको सरकार ने अपने सिस्टम में कहीं ना कहीं जोड़ लिया है, और उसका कारण था कि जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित कांग्रेस पार्टी थी, उसने कालांतर में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी इस देश में, उससे ज़्यादा संख्या थी मुसलमानों की, तो अपनी उस सत्ता को बचाए रखने के लिए उन्होंने मुसलमानों का खूब दोहन किया, उनको खूब लालच, उनको खूब प्रलोभन दिए, उनको खूब सारी ऐसी सुविधाएं दी जिसको कि बाद में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, और वो दे दे के उन्होंने अपनी सत्ता इतने वर्षों तक बनाए रखी और बचाए रखी। उसी में से एक ये भी थी कि उन्होंने जो है मदरसों की शिक्षा को सरकारी शिक्षा में समायोजन किया, मदरसे के शिक्षकों को सैलरी देना, मदरसों को अनुदान देना, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि क्या हिंदुओं को अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को उनकी एजुकेशन देने के लिए, उनकी शिक्षा देने के लिए क्या जरूरी है कि सरकार की सहायता लेनी पड़े, या सरकार की सहायता से ही वो शिक्षा दिला सकते हैं? उनको रोका किसने है कि वो अपने बच्चों को जो है रामचरितमानस न पढ़ावें, या श्रीमद् भागवत गीता न पढ़ावें, या महाभारत न पढ़ावें, या वेद न पढ़ावें? किसने रोक लिया? जबकि है इसके उलट कि माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा केवल देना चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे पैदा कर सकते हैं। मतलब अपने बच्चों को एटीएम मशीन बनाना चाहते हैं वो, कि बच्चा जब बन के तैयार हो तो उससे जब चाहे, जितना चाहे उतना पैसा वो निकाल सके अपने लिए, और इस तरह की एजुकेशन अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं वो। ये एजुकेशन सिस्टम तो अंग्रेजों ने लागू किया ही था, जिसको कि मैकाले शिक्षा पद्धति कहते हैं। वो तो अंग्रेजों ने लागू ही इसलिए किया था क्योंकि उनको अपनी शासन सत्ता के लिए नौकर चाहिए थे। उन नौकरी की भर्ती, नौकरों को ट्रेंड करने में, नौकर बनाने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम तैयार कर दिया। लेकिन जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी उसको खत्म करने के लिए तो किसी ने नहीं कहा कि खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आप उसमें पढ़ोगे तो हो सकता है आपको सरकारी नौकरी ना मिले। तो अगर आपको सरकारी नौकरी का लालच है, या बाद में सरकारी नौकरी के अलावा जो प्राइवेट नौकरियों में भी जो पात्रता निर्धारित की जाने लगी कांग्रेस सरकार द्वारा, वो भी वही थी जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बनाया था अंग्रेजों ने, बाद में कांग्रेस ने उसको चलाया। तो हम लोग है क्या कि अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि ये बन के जो भी एजुकेशन ले, लेकिन जो बन के तैयार हो तो बाद में ये सरकारी नौकर बने। पहली मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आदमी की यही रहती है किसी भी तरीके से, चाहे फिर वो आईएएस हो, आईपीएस हो, है तो आफ्टर ऑल वो नौकरी ही ना। तो पूरी जो शिक्षा प्रणाली है वो आफ्टर ऑल कर क्या रही है? सिर्फ और सिर्फ नौकर तैयार कर रही है। और हम लोग भी जो है अपने बच्चों को केवल और केवल नौकर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी हम लोगों की इच्छा नहीं होती कि हमारा बच्चा जो है एंटरप्रेन्योर बने, व्यवसायी बने, उद्योग लगावे, अच्छा नागरिक बने। अब तो नया प्रचलन हो गया है कि इस तरह की नौकरी करे जहां की ऊपर की कमाई हो। उन सारी चीज़ों के पीछे मानसिकता क्या है
कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा पैदा करने के काबिल बने। मान लो नौकरी भी ना करे तो जो दूसरे प्रोफेशन है उसमें भी, उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट यही है कि इंजीनियर, डॉक्टर या सीए कुछ भी हो बने, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पैदा करे। और इन सारी चीज़ों के पीछे वो भावना हम लोगों की ख़त्म होती जा रही है, समाज की बिल्कुल पिछड़ती जा रही है कि जो समाज में एक अच्छा नागरिक बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए समाज के द्वारा, शिक्षा प्रणाली के द्वारा, परिवार द्वारा, वो प्राथमिकता बिल्कुल अपने पूरी व्यवस्था से ख़त्म हो गई है। हम लोग चाहते ही नहीं कि हमारा बच्चा जो है अच्छा नागरिक बने, वो तो बन जाता है। भारतवर्ष की कुछ ऐसी तासीर है कि यहाँ पर चाहे जो कुछ हो, आफ्टर ऑल कुछ न कुछ अच्छा होता ही रहता है किसी न किसी बहाने से। इसमें हम लोगों को कोई योगदान नहीं होता है। जो सामान्य लोग होते हैं, जो लोग चाहते हैं कि सब कुछ अपने लिए तो अच्छा हो, मतलब वही चीज़ है कि जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हों लेकिन पड़ोसी घर में पैदा हो, हमारे घर में ना पैदा हो। हमारे घर में तो केवल कुबेर का बेटा पैदा हो जो कि हमको पैसा पैदा कर करके देता रहे, जिससे कि हम अपने सारे सुख साधन इकट्ठे कर लें, हम अपने लिए भी ना अपने लिए कर पाए, कम से कम बच्चा तो हमारा कर ही ले। तो इस मानसिकता से बाहर आने की ज़रूरत है। विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा प्रणाली ऐसी हो कुछ एक अच्छा नागरिक बनाए, व्यक्ति को एक विवेकशील व्यक्ति का निर्माण करे। ये शिक्षा प्रणाली की एक रिजल्ट होता है। जो मतलब एक अच्छी शिक्षा प्रणाली क्या करती है, व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी तैयार करती है, उसके अंदर विवेक लेने की क्षमता, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता बनाती है। ये शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी खास बात होती है। तो वो तो खैर अब नई शिक्षा प्रणाली आई है, नई सरकार ने लागू की, देखते हैं कि इसका क्या परिणाम रहेगा। हमें लगता है कि अच्छा ही रहेगा, कुछ ना कुछ अच्छा सोच के ही किया गया होगा। तो हम लोग अपने बच्चे को सब कुछ बनावें लेकिन अच्छा नागरिक जरूर बनावें।